हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड नाइन्थ इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव जो रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है, किस प्रकार अपने स्वराज्य की रक्षा करती है, किस प्रकार वो सारी संवेदनाओं को सारे चैप्टर में डाल देती है। इस प्रकार का संवाद अपनी दो मित्र और अपने जो सेनापति है उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है। इतिहास में आपने जाना ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का देश के प्रति या तो अपने राज्य के प्रति क्या भूमिका थी। तो यह संवाद द्वारा स्वराज्य की नींव में बताया गया है कि स्वराज की नींव में पत्थर किस प्रकार बनना है। नींव मानी उसका बेस, और बेस जो मजबूत होता है तो उसका जो बिल्डिंग होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। यहाँ भी अलग अलग प्रकार के जो पात्र है वो पात्र बेस यानी कि उनकी नींव या तो फिर वो इतने मजबूत नहीं है, इसलिए सारी बिल्डिंग हिला देती है। उसी प्रकार यहाँ सारा जो प्लान किया हुआ है, आयोजन किया हुआ है, अच्छी तरह से चल नहीं रहा है, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही चिंतित है। चैप्टर 5 के अंदर 3 आशय स्पष्ट के लिए सेंटेंस दिए गए हैं। 3 को थोड़ा समझना गंभीर होगा क्योंकि यहाँ भाषा थोड़ी अटपटी है। हम अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। फर्स्ट, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सिंपल एग्जाम्पल से हम समझे तो स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना। प्राप्ति यानी कि हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज़ादी मिलने पर कितने ही लोग अपना जीवन त्याग कर, अपने संसार को छोड़कर शहीद हो गए, तब जाकर हमें ये प्राप्ति मिली। या तो फिर आज़ादी से जुड़े, आज़ादी नहीं थी तब तक हम समझ सकते हैं पुरानी किताबों, बातों को या इतिहास को जानकर कि कैसे कैसे स्थिति थी। तो स्वराज्य की स्थापना यानी कि सबसे पहले उसकी शुरुआत करना, उसके लिए भूमि तैयार करना। सबसे पहले बिल्डिंग या मकान बनाने के लिए कोई ज़मीन चाहिए, भूमि चाहिए। वैसे ही स्वराज्य की स्थापना के लिए ग्रुप चाहिए, उसके लिए हैंडलिंग करने वाला कोई मेन व्यक्ति चाहिए, और उसके लिए अलग अलग आदमी को रेडी करना या तो मन से उसमें जुड़ जाना, ये भी ज़रूरी है। और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, हर एक ईंट जो होती है उसके द्वारा पूरी बिल्डिंग बनती है। तो यहाँ भी हर एक ईंट की तरह हर एक इंसान, हर एक पात्र बहुत ही जरूरी काम करेगा, कार्य करेगा इस नींव को डालने के लिए। ये हमने समझ प्राप्त की, लेकिन आपको उत्तर लिखना है तो इस प्रकार लिखना है कि इमारत बनाने के लिए पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है। चयन यानी कि चूज करना, पसंद करना। सबसे पहले हम मकान या कोई अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उचित यानी कि अच्छी योग्य भूमि पसंद करते हैं। फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव यानी उसका बेस बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। उसके लिए जो भी मटेरियल अच्छे से अच्छा हो वो इस्तेमाल किया जाता है और उसकी नींव को मजबूत बनाया जाता है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। यानी कि बेस अच्छा मजबूत है तो उसकी इमारत, उसकी बिल्डिंग, उसका मकान बहुत ही मजबूत होगा। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उनके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यानी कि देश के लोगों को, समाज के लोगों को ये सारी बात समझानी पड़ेगी, उनके माइंड में घुसानी पड़ेगी। उसके लिए वातावरण, एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये सब रेडी हो पाएगा। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। यानी कि जनमानस मानी मनुष्य के मन में ये सारी बातें जगानी पड़ेगी, देश के प्रति प्रेम को जगाना पड़ेगा, तब जाकर वो इसमें हिस्सा लेगा या तो अपने आप वो तैयार होगा, रेडी होगा। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं। यानी कि जो भी शहीद हो गए हैं, अपना बलिदान दे गए हैं, वो जनमानस को आंदोलित यानी कि लोगों के मन को आंदोलित करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। और तब जाकर उनके माइंड में ये भाव पैदा होता है कि हमें भी स्वराज्य
वापस चाहिए और उसको पाने की भावना तीव्र बनती है, तब जाकर वो उसमें हिस्सा लेते हैं और तब जाकर एक बड़ा ग्रुप बनता है और तब जाकर कामयाबी होती है। ये सारी बात रानी लक्ष्मीबाई सबको बताना चाहती है। सारी भावना तीव्र बने ऐसा कुछ वातावरण भी खड़ा करना चाहती है। दूसरा थोड़ा लंबा सेंटेंस है। शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी। अर्थात राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। यानी कि उसमें जो भी पात्र है, राव साहब है, बांदा के नवाब है और रानी है जो उनके सहयोगी है, लेकिन फिर भी उनका माइंड या तो उनकी सोच कैसी है, संकुचित दृष्टि के व्यक्ति है। यानी कि बहुत ही कम या तो बहुत ही लंबा नहीं सोचते हैं, छोटा सोचते हैं। वे अपने अपने स्वराज्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। यानी कि अपने अपने स्वार्थ के लिए वो रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे, नहीं कि उनके मन में देश के लिए या तो फिर स्वराज्य प्राप्त करने की कोई भावना थी। उनमें न देश प्रेम था, न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। देश प्रेम अगर होता तो किसी को कहे बिना या तो बिना स्वार्थ के वो जुड़ जाते और अंदर अंदर उनको एक दूसरे के प्रति कोई विश्वास या ट्रस्ट ही नहीं था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। यानी कि उनका मन हमेशा एक दूसरे के प्रति यही सोचता रहते थे, यही शंका की दृष्टि से देखते थे। यानी कि जो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखते थे, नेगेटिव, हमेशा दूसरों के बारे में नेगेटिव बातें ही सोचते थे। अपने बारे में भी ऐसा ही सोचते होंगे कि ये मेरा बुरा चाहता है, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी थी। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती है और स्वराज की स्थापना जब करनी है, उसकी बात जो करनी है, उसका वातावरण जो तैयार करना है, उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती है। यानी कि उनके प्रति कोई विश्वास नहीं हो सकता। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते हैं और निराशा पैदा हो जाती है, निराशमयी हो जाते हैं और उससे जो उत्पन्न दुख होता है, दुख पैदा करते हैं अपने आप और दुख दूर करने के लिए वो राग रंग में डूब जाते हैं। यानी कि नशा करते हैं या तो फिर अपनी अय्याशी में डूब जाते हैं, दुख को भुलाने के लिए या तो दूर करने के लिए। इसलिए यहाँ पायल की झनकार यानी कि उस समय में मनोरंजन के लिए कोई नृत्यांगना वहाँ होती है, नृत्य करती है और वो सारा दुख भुलाकर उसमें डूब जाना चाहते हैं। तीसरा यहाँ है, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। आपका कोई क्लोज फ्रेंड होगा, अगर आपके साथ इतनी बनती है और कोई ऐसी बात बन जाती है जिससे दोनों के बीच अविश्वास की बात बन जाती है या तो अविश्वास पैदा हो जाता है और वो दोस्त यानी कि जो सच्चा दोस्त जिसको मानता है, उसके प्रति ऐसा कुछ बात में बन जाए अविश्वास या दूसरी कोई बात, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। यही बात इसमें कही गई है कि दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, विश्वास पे सब चलता है, ट्रस्ट रखना पड़ता है, तब जाके दोस्ती कामयाब रहती है, नहीं तो टूट जाती है। ऐसे में कोई धोखा दे दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। यानी कि दुख तो होगा क्योंकि उसका क्लोज फ्रेंड है, उसके लिए ऐसा अविश्वास की बात या तो दिल तोड़ देना, तो उसके लिए बहुत ही अविश्वास की बात पैदा हो जाती है और गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह जाती। यानी कि उसमें गांठ पड़ जाती है और जितना पहले विश्वास किया जाता है उतना विश्वास अभी नहीं होता। तो चैप्टर 5 में हमने 3 ऐसे स्पष्ट की समझ अच्छी तरह से प्राप्त कर ली है। अगर अपनी नोटबुक में नहीं लिखा है तो लिख लेना है और एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो देखकर रेडी करना है। ओके, थैंक यू।